सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के इस अंक के साथ मैं सीमा आरजू। कानून और अधिकारों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से अब पैरा लीगल वॉलंटियर्स द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है और कम से कम मामले कोर्ट तक पहुंचे, इसके लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें परिपक्व बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर के बचत भवन में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 300 के करीब जिला भर से वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। हमीरपुर के बचत भवन में पैरालीगल वॉलंटियर की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें 300 के करीब जिला भर से वॉलंटियरों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में जहां जिला भर से आए हुए वॉलंटियरों को कानून की बारीकियों व मामलों पर विस्तार से जानकारी दी गई, वहीं उन्हें सिखाया गया कि उनके आसपास गांव में अगर कहीं पर कोई लड़ाई झगड़ा या अन्य मामले होते हैं तो वे किस तरह से अपनी सकारात्मक भूमिका अदा कर लोगों को न्याय दिला सकते हैं। साथ ही वॉलंटियरों को बताया गया कि अगर उनके पास किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो वे सचेत होकर किस तरह से शिकायतों का निपटारा करें। इस अवसर पर जिला भर से 10 वॉलंटियरों का चयन भी किया गया, जो जिला शिमला में हाई कोर्ट की कार्यशाला में हिस्सा लेंगे और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी वॉलंटियरों की कार्यशाला होगी, जिसमें वॉलंटियरों को कानूनी बारीकियां जानने का मौका मिलेगा। कार्यशाला के बारे में जानकारी देते हुए सीजीएम हमीरपुर अविनाश चंद ने बताया कि वॉलंटियरों को कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और इस कार्यशाला में बताया गया है कि समाज में सबको कानूनी जानकारी मिले और वॉलंटियर लोगों को जागरूक कर इसके बारे में सही जानकारी दे। आज हमने राष्ट्रीय साक्षरता नालसार के और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के डायरेक्शन के मुताबिक एक पूरे हमीरपुर जिले के PLBs पैरा लीगल वॉलंटियर्स की मीटिंग की, जिनमें उनको एजुकेट किया गया ताकि वो लोगों को बता पाएँ कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं। और साथ में हमने 10 लोग और चुने इन सब PLBs में से, जो हमारे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास जाएंगे। ये लोग ट्रेंड लोग हैं, ये लोग एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो पिछले काफ़ी समय से एज PLBs काम कर रहे हैं। वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन का गैदर करके, वहाँ से नॉलेज गैदर करके लोगों में बांटेंगे, और ताकि लोग और ज़्यादा शक्तिवान हो सकें, लोग अपने कानूनी अधिकारों को समझ सकें। और साथ में इनमें से आगे जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो सब पूरे हिमाचल से लोग जाएंगे, उसमें से कुछ और लोग चुने जाएंगे जो राष्ट्र लेवल पे जाएंगे और सब लोगों से मिलके, सब लोगों की समस्याओं को समझ के, उसमें से जो लोगों के हेल्प करने के बेहतरीन तरीके हैं उनको निकाल के सब लोगों में डिसेमिनेट करेंगे। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। मनाली की गैर सरकारी संस्था देवऋषि प्रोडक्शंस ग्रुप द्वारा 1 दिवसीय पौधारोपण कार्यक्रम रोहतांग टनल के समीप धुंधी में किया गया, जिसमें सेना के अधिकारियों के साथ साथ समर कैंप में आए सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने मिलकर देवदार और बाण के करीबन 600 पौधे रोपे। देवऋषि प्रोडक्शंस ग्रुप के अध्यक्ष बुद्धराम शर्मा ने बताया कि रोहतांग टनल का अपना एक महत्व है और इसलिए यहाँ पर्यावरण को सुरक्षित करना सभी का कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मनाली की गैर सरकारी संस्था देवऋषि प्रोडक्शन ग्रुप द्वारा रोहतांग टनल के समीप धुंधी में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें सेना के अधिकारियों के अलावा समर कैंप में आए सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने मिलकर देवदार और बाण के पौधे लगाए। ऋषि प्रोडक्शन ग्रुप के अध्यक्ष बुद्धराम शर्मा ने बताया कि रोहतांग टनल का अपना महत्व है, इसलिए यहाँ पर्यावरण को सुरक्षित रखना सबका कार्य है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था पर्यावरण बचाने के लिए प्रतिबद्ध है और संस्था का मकसद कैंप में आए बच्चों को भी पर्यावरण के प्रति सजग करना। प्रोडक्शन ग्रुप की तरफ से, क्योंकि मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैंने पहले भी एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए अनेक स्थानों पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है और फिर ये दोबारा से ये देवऋषि प्रोडक्शन ग्रुप अनेक हमारे पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर से आए हुए युवा जो हमारे बच्चे आए हैं, तो आज हम इनको एनवायरनमेंट का प्रशिक्षण देने जा रहे हैं कि हम हाई उसमें इंस्टीट्यूट में किस प्रकार से या वृक्षारोपण करते हैं और एनवायरनमेंट को किस तरीके से सुरक्षित रखते हैं, और उनको प्रैक्टिकल तरीके से इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पश्चिमी कमान के अधिकारी कर्नल A.K. गुप्ता ने बताया कि इस कैंप में देश के कोने कोने से बच्चे भाग ले रहे हैं और साहसिक गतिविधियों के साथ उन्हें पर्यावरण के प्रति भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
हम यहाँ पर वेस्टर्न कमांड के समर चिल्ड्रन कैंप के लिए आए हुए हैं। इसमें हमारे 3 कैंप यहाँ पे रन हुए हैं। हर कैंप में तकरीबन 200 बच्चे आए हैं। ये बच्चे जम्मू से लेकर दिल्ली तक, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, इन सारे एरिया के हैं। अलग अलग एरिया से आए हुए हैं और यहाँ पर अपने एडवेंचर ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा के साथ कमलेश बौद्ध की रिपोर्ट। भाजपा का बढ़ता कुनबा सिरमौर जिला में कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गया है। नाहन में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। जिला कांग्रेस सचिव व पूर्व पार्षद तरुण कश्यप आज अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजीव बिंदल ने पार्टी में शामिल हुए लोगों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और साथ ही उन्हें आश्वस्त किया कि भाजपा उन्हें पूरा सम्मान देगी। नाहन में जिला कांग्रेस सचिव व पूर्व पार्षद तरुण कश्यप अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में विधायक राजीव बिंदल ने पार्टी में शामिल हुए लोगों को मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया। भाजपा में शामिल हुए तरुण कश्यप ने बताया कि कांग्रेस पार्टी की निष्क्रियता देख व भाजपा विधायक राजीव बिंदल की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि आज देश में भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी है और हर कोई भाजपा से जुड़ना चाहता है। मैंने और मेरे साथियों ने सबने मिलकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव भी रह चुका हूं और पूर्व पार्षद नाम भी रह चुका हूं। जहां तक उनके कार्यों का हिसाब किताब है, उनकी निष्क्रियता को देखते हुए और डॉक्टर बिंदल की कार्यशैली से प्रभावित होकर और श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो उनकी दूरदर्शिता को देखते हुए आज हमने यह फैसला लिया। इस मौके पर विधायक राजीव बिंदल ने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार से आज प्रदेश की जनता तंग आ चुकी है। यही कारण है कि सत्ता में होने के बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये साबित करता है कि देश व प्रदेश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। आज बड़े गौरव का विषय है कि नाहन क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सज्जनों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। ये वो लोग हैं जो समाज के अंदर निरंतर सक्रिय हैं, समाज में चुने हुए प्रतिनिधि रहे हैं और समाज की सेवा में निरंतर संलग्न हैं। आज कांग्रेस का प्रदेश में राज, ऐसे समय में कांग्रेस के पार्टी के पूर्व पदाधिकारी और पूर्व पार्षद और हमारे यहाँ के जाने माने अन्य लोग अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं तो इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आज देश और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने की मानसिकता के साथ खड़ा हुआ है। हम इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद हम ऐसा मानते हैं और ऐसा विश्वास देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण, उतनी ही और भारतीय जनता पार्टी आपकी अपनी पार्टी है जितनी हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी है। आप इस पार्टी के पार्ट एंड पार्सल हैं। आपको हमको मिलजुल करके पार्टी को आगे बढ़ाना है, संगठन को आगे बढ़ाना है और मिल करके इसका काम करेंगे। कांग्रेस के सत्ता में रहते हुए भी कार्यकर्ताओं का पार्टी छोड़कर जाना साफ तौर पर कांग्रेस के लिए भी चिंता का विषय बने हुए है। मगर इसके पीछे पार्टी की नाकामियां क्या है, ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा सवाल बने हुए हैं। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रदेश में शुरू की गई रूसा प्रणाली अब प्रदेश विश्वविद्यालय के लिए जी का जंजाल बन गई है। पिछले वर्ष जब प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस प्रणाली को शुरू किया था, तब विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा सेमेस्टर सिस्टम के तहत ली जाने वाली परीक्षा का परिणाम 45 दिन के भीतर निकालने की बात कही गई थी। लेकिन पहले सेमेस्टर के तहत हुई परीक्षा को हुए भी 6 महीने बीत चुके हैं और उसके बावजूद बीए प्रथम वर्ष के पहले सेमेस्टर का रिजल्ट अब तक नहीं निकला है, जिस कारण छात्रों का भविष्य तो अधर में लटक ही गया है और इससे प्रदेश विश्वविद्यालय की छवि भी धूमिल हुई है। चंबा महाविद्यालय में एसएफआई की जिला इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान
इस दौरान छात्रों द्वारा प्रदेश विश्वविद्यालय के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। एसएफआई ने प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा लिए जाने वाले फीस वृद्धि के फैसले के प्रति भी विरोध प्रदर्शन किया। एसएफआई के जिला इकाई उपाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा रूसा प्रणाली को शुरू करते समय छात्रों को ये आश्वासन दिया गया था कि हर सेमेस्टरों का रिजल्ट उसके परीक्षा दिए जाने के 45 दिनों के भीतर निकाला जाएगा, लेकिन बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के पहले सेमेस्टर की परीक्षा हुए लगभग 6 माह बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसका परिणाम नहीं निकला है, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। तो आज हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, जो कि रूसा के जो रिजल्ट है, रूसा के तहत जो एग्ज़ाम हुए थे उसके तहत जो हमारा वाइस चांसलर था उन्होंने कहा था कि 45 दिन के अंदर हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा। रूसा के तहत जो हमारे सेमेस्टर वाइज जो परीक्षा थी उसका 45 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। 45 का यहाँ पे तो 5-6 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं आया। और दूसरा कारण ये था कि जो हमारे यहाँ पे इसी की जो मीटिंग हुई थी उसमें ये फीस बढ़ोतरी की बात कर रहे थे। अगर भविष्य में कोई भी फीस बढ़ाई जाती है तो एसएफआई इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। गर्मियों का मौसम आते ही लोगों को पीने के पानी की समस्या शुरू हो जाती है। चंबा की मंगला पंचायत में बनी भरोड़ी कूहल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से क्षेत्र में किसानों के साथ साथ आम लोग भी पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। अपनी इस समस्या को लेकर पंचायत के लोग अधिशासी अभियंता चंबा से मिले और इस समस्या को सुलझाने के बारे में एक मांग पत्र उन्हें सौंपा। चंबा के मंगला पंचायत के लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल अपनी पंचायत के लिए बनी भरोड़ी कूहल क्षतिग्रस्त होने की समस्या को लेकर अधिशासी अभियंता आरसी कपूर से मिला। लोगों का कहना है कि उनकी पंचायत के अधिकतर लोग सब्जी उत्पादन से जुड़े हैं और पानी न होने से उनकी फसलें खराब होने की कगार पर है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों द्वारा एक मांग पत्र भी अधिशासी अभियंता को सौंपा गया। वहीं इस दौरान लोगों ने गांव में पीने के पानी की समस्या के बारे में भी अधिशासी अभियंता को सूचित किया। हमारी बरोड़ी जेड़ी नहर है वो बड़ी बार खराब हो गई, पानी पूनी जरा नहीं आंदा है। असी दाने लगाई से भी पकी गई सारी, जे हमारी सब्जियां का बड़ा नुकसान होया तो अस इसलिए सारी जनानी इकट्ठी हो गई आई तो असने एक्सचेंज साहब कने गल की। हमारा जेड़ा पानी है वो आना चाहिए, हमारे जो पाइप पूना चाहिए कट्टी, जेड़ी छोटी पेरी ना वो नहीं है ठीक, जेड़ी बड़ी पाइप है वो दियो तो असने मांग की है और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। हमारी जो मंगला की नहर, जो भरोड़ी की नहर है वो बहुत ही खस्ता हालत में है, जिससे कम से कम 50 से 60 परिवार जो वो सब्जी व धान की बिजाई करते हैं वो बिल्कुल ही, एक तो बारिश न होने के कारण बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा मंगला की नहर है वो भी उसकी बुरी हालत है। और जो पानी पीने का पानी की लाइन है भाड़ा अपना ढडियाड़ा और ढोली और देरामला जो 78 की पड़ी हुई है, उसके लिए भी हमने एक मांग पत्र आरसी कपूर जी से उनको दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कर दिया जाएगा। और जो हमारी सब्जियों का उत्पादन होता है मंगला में वो बुरी तरह से प्रभावित है। इस मौके पर अधिशासी अभियंता आरसी कपूर ने कहा कि भरोड़ी की क्षतिग्रस्त कूहल को जल्द ठीक कर पानी की व्यवस्था को सुचारू किया जाएगा। वहीं पीने के पानी की पाइपलाइन की भी चेकिंग की जाएगी, जिससे पीने के पानी की समस्या को सही ढंग से शुरू किया जा सके। ये जो भरोड़ी कूल के लोग मिले हुए हैं, इनका कहना है कि कूल में कम पानी आ रहा है, उसके लिए आज आदेश दिए गए हैं, जहाँ पर वो डंगा टूटा हुआ वो 2 डेज से उसको रिस्टोर कर दिया जाएगा। नहीं, पानी इनको मिल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पाइप अगर कहीं कोई उसमें कमी होगी टूटी उसको रिपेयर कर दिया जाएगा। सिटी चैनल के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। कुल्लू जिला के पार्वती घाटी के कसोल में 3 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव का विधिवत समापन हो गया। इस मौके पर प्रदेश के वन एवं मत्स्य पालन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर ठाकुर सिंह भरमौरी ने क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्यों को शुरू किए जाने की घोषणाएं भी की। पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से पार्वती घाटी में पिछले 3 दिनों से मनाए जा रहे 3 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव का विधिवत समापन प्रदेश के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने किया। इस मौके पर स्थानीय व अन्य राज्यों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए।
कुंजुआ कपड़े इस मौके पर जनता को संबोधित करते हुए ठाकुर सिंह भरमौरी ने कहा कि पार्वती घाटी के कसोल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग इको टूरिज्म के तहत एक पार्क बनाया जाएगा और यहां के विश्राम गृहों का विस्तार किया जाएगा। भरमौरी ने कहा कि मणिकरण में उबलते गर्म पानी के चश्मों में पानी को कसौल तक पहुंचाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएगी। और यहाँ के रेस्ट हाउस का मैंने बता दिया, इनको इम्प्रूव करेंगे। एक हॉट स्प्रिंग वाटर स्प्रिंग बनाया जहाँ से गर्म पानी का सोर्स है, उसको रेस्ट हाउस ऑलरेडी मैंने आदेश कर दिए हैं, उस पानी को वहां तक लाने और पब्लिक को मिलेगा, ये नहीं कि सिर्फ रेस्ट हाउस को मिलेगा, दैट इज ए पब्लिक वाटर। और हम यहाँ जो पार्क की बात, जो 20 बीघा जमीन देख रही है ठाकुर साहब को फॉरेस्ट की, फॉरेस्ट में एक्टिविटीज नहीं कर सकती, पर इको टूरिज्म के तहत एक तो जो उस पर कोई छोटी मोटी इंक्रोचमेंट हो रही है उसको फॉरेस्ट डिमार्केशन करके फॉरेस्ट के वाले करेंगे और उसको फेंसिंग करा देंगे, वो मैंने आदेश कर दिए। और उसको इको टूरिज्म के तहत जैसे कुल्लू में हम कुछ पार्क डेवलप कर रहे हैं, वो पार्क डेवलप करने की कोशिश करें। सिरचैन के लिए कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर नाहन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार पिछले लंबे समय से उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त सिरमौर के जरिए मुख्यमंत्री को एक 11 सूत्रीय मांग पत्र भी भेजा। अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर नाहन में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर अपना विरोध जताया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग है कि उन्हें सरकार जल्द नियमित करे और पंजाब सरकार की तर्ज पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 जबकि सहायक कार्यकर्ताओं को 3500 का वेतन दिया जाए। साथ ही वर्करों के लिए भी पेंशन सुविधा लागू हो। आरोप ये भी है कि प्रदेश में अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों के पास अपने भवन नहीं है और जो भवन है वो खस्ता हाल में है, मगर सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से प्रदेश भर में आशा वर्करों का कार्य लिया जा रहा है, मगर 1 साल से बिलों की अदायगी नहीं हो रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सरकार ने उनकी मांगों की ओर गौर न किया तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। डिमांड्स सबसे पहले था कि रेगुलाइजेशन का था, पेंशन का था, ये सारी डिमांड्स थी। लेकिन जो निचले लेवल पे जो आज 5 उद्देश्य जो 6 सेवाएं हमारी है उनको लेके जो निचले लेवल पे आंगनवाड़ी केंद्रों के जो भवन की अगर बात करें, कहीं भी भवन के अंदर जो केंद्र बनाए गए हैं उनके अंदर भी कहीं लाइट नहीं है, कहीं बैठने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा है कि जो NRHM आशा वर्कर का काम पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर को दिया जा रहा है और ये लगातार 1 साल से ना कोई बिल मिल रहे हैं, ना कोई भी इसका पैसा नहीं मिल रहा है, बल्कि काम दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ तक कि जो गाँव के अंदर MPW है या कोई भी डॉक्टर है, कोई भी इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आंगनवाड़ी वर्कर से ली जा रही है और उसको गाँव के अंदर जो भी उद्देश्य सेवाएं हैं उसके बाद जो भी बहुत सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर को करना पड़ रहा है। सिरचैन के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। मनाली में नेहरू कुंड के समीप एक पर्यटक व्यास नदी में बह गया और उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से महज 2 किलोमीटर दूर इस पर्यटक का शव एक पत्थर पर अटक गया था। मौके पर पुलिस भी पहुंची लेकिन वो भी वहां कुछ नहीं कर पाई। एक स्थानीय युवक ने हिम्मत की और शव तक पहुंचा, लेकिन उचित सामान उपलब्ध न होने की वजह से शव दोबारा पानी में बह गया और अब तक शव का कोई पता नहीं चल पाया है।
सोलन के समीप देहू घाट में स्थित श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के प्राचीन मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला कमेटी द्वारा मेला हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में जाकर माथा टेका और शहरवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। सोलन शहर और इसके आसपास के लोगों ने भी लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर बाबा जी के चरणों में माथा टेक कर उनका आशीर्वाद लिया। सोलन के समीप देवघाट स्थित श्री बाबा बालकनाथ के प्राचीन मंदिर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला कमेटी द्वारा हर्षोल्लास से मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। मेले में जहां कुश्ती प्रेमियों के लिए विशाल दंगल का आयोजन किया गया, वहीं बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। दंगल में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के लगभग 100 पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया। कर्नल धनीराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि मेले और त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति के संवर्धन में अहम भूमिका अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हजारों मेले और त्योहार हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं। सभी मेले का संबंध देवी देवताओं से है, जिसके चलते लोग बड़ी श्रद्धा के साथ मेलों में आते हैं। उन्होंने कहा कि मेलों में आने से लोगों में आपसी सौहार्द, भाईचारा की भावना बढ़ती है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं, जिससे आपसी सामंजस्य भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति इस बात की गवाह है कि आज भी लोग हजारों की संख्या में मेला देखने आते हैं। मेले और त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति की और खासकर हिमाचल की देव संस्कृति के एक बड़े अहम पहलू हैं और आपस के भाईचारे एक अपनी पुरानी रीति रिवाज के साथ लगाओ और एक प्रकार से आमोद प्रमोद का जो मैं समझता हूँ साधन और जो बहुत पहले से चला आ रहा है, वो अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग खुशियाँ मनाने आते हैं, एक दूसरे से मिलना चाहते हैं और जिस प्रकार से कुश्ती चल रही है, इस प्रकार के मनोविनोद भी कार्यक्रम होते हैं। इसी में मैं समझता हूँ आपस के जो भ्रातृभाव है, जो सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा होता है, इसी के साथ मैं समझता हूँ धीरे धीरे हमारी आर्थिकी को भी मजबूत करते हैं, क्योंकि जो अपनी उपज होती है वो लोग बेच भी सकते हैं ऐसे स्थानों में आकर और वो भी एक साधन बनता है। बड़े बड़े जगहों में तो हमारे भारत में बड़े बड़े मेले भी होते हैं और मैं समझता हूँ इनकी अपनी पहचान होती है। श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी प्रजापति ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि सोलन और आसपास के विभिन्न पंचायतों के लोगों के कुलदेव बाबा बालकनाथ जी हैं और बाबा जी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो ये स्थान बहुत पुराना स्थान है और टूरिस्ट है। बाबा बालकनाथ जी का लोग आते हैं, मेले में आते हैं, जेठे द्वार को आते हैं। हर जेठे द्वार का भंडारा होता है पब्लिक के सहयोग से और बाबा साहब की श्रद्धा में अंतर जो कुछ भी है पूर्ण कर दिया है। कर्नल धनीराम शांडिल ने मेला कमेटी और स्थानीय मांगों को पूरा करते हुए बाबा बालकनाथ मंदिर के बैठक व लंगर हॉल के निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 5 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस मौके पर मेला कमेटी द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने श्रद्धा भाव से भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर में भी जेठे रविवार को मंदिर के सदस्यों और स्थानीय लोगों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। रविवार सुबह से दोपहर तक स्थानीय लोगों ने भजन कीर्तन का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं सहित आम जन ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्षेत्र के लोगों ने सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में आकर माथा टेका और बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कंडाघाट के तहत पड़ने वाले सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में जेठा रविवार को मंदिर के सदस्यों व स्थानीय लोगों के सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया।
इस मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया। क्षेत्र के लोगों ने सिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में आकर माथा टेका व बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे से सायं तक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों ने आकर बाबा जी का प्रसाद ग्रहण किया। बाबा मंगलगिरी नागा दिहारी घाट के संचालक ने बताया कि इस मंदिर में हर जेठे रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। रविवार को भी मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र से भारी संख्या में लोगों ने आकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद ग्रहण किया। मैं बाबा मंगलगिरी नागा, मैं यहाँ का संचालक हूँ और यहाँ हर जेठे एतवार को भंडारा होता है। आज भी विशाल भंडारे का प्रोग्राम है। बहुत सी जनता ने बाबा जी का आशीर्वाद से कार्य चल रहा है। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला व्यापार मंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा ई रिटर्न को अनिवार्य करने की व्यवस्था को खत्म करने की मांग की है। शिमला व्यापार मंडल की बैठक में ई रिटर्न और इसे लेकर कारोबारियों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। शिमला व्यापार मंडल द्वारा ई रिटर्न और इसे लेकर कारोबारियों को पेश आ रही समस्याओं पर विचार विमर्श करने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने बताया कि विभाग की ओर से ई तिमाही रिटर्न की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है, जबकि सामान्य कारोबारी के लिए इस व्यवस्था का पालन आसान नहीं है। बड़े कारोबारी ई रिटर्न भरने के लिए पैसे देकर व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए ये आसान नहीं है। ऐसे कारोबारी जो कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं आता, उनके लिए ई रिटर्न अनिवार्य कर परेशानी खड़ी कर दी गई है। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि शिमला व्यापार मंडल आबकारी एवं कराधान विभाग के कमिश्नर, आबकारी मंत्री और आवश्यकता पड़ी तो मुख्यमंत्री से ई रिटर्न की अनिवार्यता खत्म करने की मांग करेगा। साथ ही ये भी मांग की जाएगी कि कारोबारियों के लिए ई रिटर्न को लेकर कार्यशालाएं आयोजित की जाए, ताकि कारोबारी खुद ई रिटर्न भरना सीख सके। आज व्यापार मंडल शिमला की कार्यकारिणी की दूसरी बैठक है इस वर्ष की। इसमें जो हमारा मुख्य मुद्दा है वो वैट संबंधित है, जो वैट का कंप्यूटरीकरण है और ऑनलाइन वैट रिटर्न और ई रिटर्न और ऑनलाइन पेमेंट का है। तो इसको लेके काफ़ी व्यापारी कुछ नाराज़ भी हैं। दोनों मतलब मिला जुले व्यापारी हैं। बड़े व्यापारी जहाँ थोड़े खुश भी हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों में इसमें लेके थोड़ा रोष है, क्योंकि हर एक आदमी को, जो हमारा छोटा व्यापारी है, उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना मतलब उसमें थोड़ी समस्याएं हैं। तो छोटे छोटे काम के लिए अगर वो उनके पास अपने इंस्पेक्टर सीए या अकाउंटेंट के पास जाते हैं तो वो उनसे मतलब काफ़ी पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो हमारी बैठक का मेन मुद्दा ये है कि हम चाहते हैं कि रिटर्नें जहाँ ऑनलाइन दी जा रही हैं, हम सरकार का इसका स्वागत करते हैं कि ऑनलाइन ली जा रही है, लेकिन सेम टाइम में हम अपने व्यापारियों के लिए ये भी चाहते हैं कि ये मैनुअल रिटर्नें भी ली जाएँ। और इसी को लेके हमारी आज में डिस्कशन हो रही है। तो इसका जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद व्यापार मंडल शिमला विभाग से मीटिंग करेगा और अपनी समस्याओं को बताएगा। और जहाँ तक मतलब आम व्यापारियों का जो निष्कर्ष निकल के आया, उनकी ये मांग है कि जब तक सारे व्यापारी इसको सीख नहीं जाते तो वो मैनुअल और ऑनलाइन दोनों का प्रावधान की मांग करते हैं विभाग से। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में अब जल्द ही नीदरलैंड की अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए प्रदेश सरकार और नीदरलैंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। इससे पहले शिमला के पीटरहॉफ में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता के दौरान आपसी सहयोग के जरिए प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी। हिमाचल प्रदेश में खासकर शहरी क्षेत्रों में यातायात के वैकल्पिक साधनों, ऊर्जा बचत, जलापूर्ति और कचरा प्रबंधन जैसे कार्यों में और अधिक गुणवत्ता लाने के लिए अब हिमाचल प्रदेश तकनीकी दृष्टि से सबसे सशक्त माने जाने वाले नीदरलैंड की तकनीक का इस्तेमाल करेगा, जिसके लिए नीदरलैंड के राजदूत अल्फोंसिस स्टुएंगा की अध्यक्षता में नीदरलैंड का एक प्रतिनिधि मंडल हिमाचल पहुंचा और उन्होंने शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा से इस पूरे मसले पर चर्चा की। शिमला के पीटरहॉफ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीदरलैंड के राजदूत अल्फोंसिस ने बताया कि हिमाचल के अलावा देश के अन्य राज्यों के साथ भी नीदरलैंड इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल और नीदरलैंड के बीच हो रहे इस एमओयू के बेहतर परिणाम सामने आएंगे।
With the delegation to Himachal Pradesh, to Simla, because we were invited by the government of Simla. Why the Netherlands? In the Netherlands, because we are a small country, because we have a huge population, it's one of the most densely populated countries in the world, we plan everything. For centuries already, the planning is in detail. Every square inch of our territory is planned. And we do that for so many years that it is a tradition and experience and expertise. But the planning became more and more holistic. So we plan everything. Let's say, for example, the water management of the country, but also drinking water, solid waste, sewerage, industrial areas. Everything is planned in advance. And we always say in the Netherlands that every square centimeter of authority is planned. Well, the state of Himachal Pradesh is much bigger than the Netherlands, but you also have a problem now of space. The cities have, I heard even that for Simla it's very difficult to grow because you have mountains and area, and there's of course also the environmental problem. You cannot just keep cutting trees everywhere. So Himachal Pradesh also comes into a phase where you need planning, regional planning, city planning, holistic planning, in detail. And because of that, I think we are very interesting partners for each other. And well, I invited the minister also to the Netherlands, and so he can talk also to the authorities there, because it's very easy for me to say that we plan everything, but we also have huge problems, of course, in the Netherlands. वहीं शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि नीदरलैंड की तकनीक से हिमाचल प्रदेश विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी सहयोग के अलावा यूरोपियन यूनियन से आर्थिक मदद भी ली जा रही है, जिसके तहत देश के 5 शहरों में पहले से ही 72 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए जाने की पहल की जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड्स और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन हो रहा है, उसमें हमारी जो कूड़ा करकट प्रबंधन है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, और पीने का पानी, सीवरेज, उसके साथ साथ जो मोबिलिटी प्लानिंग है अर्बन एरियाज़ की, उसके ऊपर है, और जो डिटेल प्लानिंग है पूरे प्रदेश की, रीजनल और स्टेट वाइड, उसके ऊपर ये MOU है। और मैं समझता हूँ कि नीदरलैंड की गवर्नमेंट को इस देश में बाकी प्रदेशों में भी काम करने का अनुभव है, चाहे वो त्रिपुरा हो, तमिलनाडु हो, गोवा हो, गुजरात है, बेंगलोर है, कर्नाटका में। तो इस तरह से बाकी प्रदेशों में भी ये लोग काम कर रहे हैं, और तकनीक के हिसाब से पूरे विश्व में खास करके जो इनकी तकनीक मानी गई है वो सबसे बेहतर मानी गई है। इसीलिए हमने ये बेहतर समझा कि इनके साथ ये MOU करें, ताकि जो हमारा प्रदेश है, जिस तरह की मुश्किलात आजकल के समय में, चाहे वो कूड़ा करकट प्रबंधन की है, यातायात की है, पार्किंग की है, जो ये आज फेस करने को मिल रही है अर्बन एरियाज़ में, वो भविष्य में ना करने को मिले। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने और मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए 15 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का आयोजन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी संगठन का राजयोग शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र समाज को मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक बनाकर और नशाखोरी के आदि व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए ध्यान एवं परामर्श के माध्यम से समाज की विशिष्ट सेवा कर रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोग शिक्षा एवं शोध प्रतिष्ठान के मेडिकल विंग द्वारा पूरे देश में मेरा भारत व्यसन मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में तो जागरूक किया ही जा रहा है, साथ ही नशे के आदी लोगों को नशा छुड़ाने के लिए उनकी मदद भी की जा रही है। विश्वविद्यालय द्वारा ये अभियान अभी तक महाराष्ट्र व केरला में चलाया जा रहा था और 16 जून को हिमाचल प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत की गई। मेरा हिमाचल व्यसन मुक्त हिमाचल नामक इस अभियान का शुभारंभ शिमला के गेयटी थिएटर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया।
कार्यक्रम के दौरान प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों ने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय की नन्ही सदस्य ने स्वागत गीत पर नृत्य भी प्रस्तुत किया। सिटी चैनल से बात करते हुए एवर हेल्दी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी। हमारी थीम है माई इंडिया हेल्दी इंडिया, माई इंडिया व्यसन मुक्त इंडिया, माई हिमाचल व्यसन मुक्त हिमाचल, मेरा हिमाचल व्यसन मुक्त हिमाचल के लिए आज हम यहाँ लॉन्चिंग कर रहे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर राजा वीरभद्र सिंह जी कर रहे हैं और हमारा यही उद्देश्य है कि आज व्यसन समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सबके लिए एक बर्निंग प्रॉब्लम हो गई है। आज ही कोई बीमार पड़ता है तो अकेले बीमार है, घर में वो अकेले पड़ा रहता है, लेकिन आज एक व्यसनी है वो परिवार को परेशान कर देता है, समाज को परेशान कर देता है, देश के लिए भी एक बहुत बड़ा हेडेक बन जाता है। तो इसलिए व्यसन एक बर्निंग समस्या है। उस समस्या को समाधान करने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से, मेडिकल विंग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। राज्य में कई स्टेट में ये अभियान चल रहा है। हमारा महाराष्ट्र में हमने इसका लॉन्चिंग हमारे पूर्व देश के हमारे राष्ट्रपति प्रतिभाबाई पाटिल जी ने इसका अभियान का लॉन्चिंग अमरावती में किया। केरला में हमने ये अभियान निकाला। हम समाज में अवेयरनेस ला रहे हैं। स्कूल कॉलेज जो शराब सिगरेट पी रहे हैं वो तो पी रहे हैं, उनको हम छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं पी रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं जो देश के कर्णधार हैं, उनको हम कैसे बचाएं कि ये लत से दूर रहें। तो इसलिए ये जगह जगह अभियान, जगह जगह ये सारी चीजें हम चला रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की राज्य कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में किया गया। बैठक की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की और इस बैठक में राजा रामपाल सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी विशेष हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्य कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन शिमला में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुआ। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। इस मौके पर जिला मंडी के थलौट में व्यास नदी में बहे हैदराबाद के VNR विज्ञान ज्योति इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के छात्रों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इसके अलावा बैठक में लोकसभा चुनावों में हार के कारणों पर समीक्षा की गई और साथ ही कांग्रेस पार्टी को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए भी बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और सभी को अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने एक मत में कहा कि हार की समीक्षा से ऊपर उठकर अब कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए संगठन व सरकार में प्राथमिकता के आधार पर जो भी फैसले लेने पड़े उसे बेहतर तालमेल के साथ मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लेने के लिए अधिकृत हैं, ताकि आगामी पंचायती राज व 2017 के विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजा रामपाल ने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा बूथ स्तर पर कांग्रेस कमेटी को मजबूत बनाने के लिए जोर देना होगा और सरकार तथा संगठन में बेहतर तालमेल बिठाकर सरकार की नीतियों के बारे में सबको जागरूक करने की आवश्यकता है।
बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए हार के मंथन से बाहर आकर भविष्य में संगठन के बेहतर स्वरूप के लिए महिलाओं व कर्मठ कार्यकर्ताओं को आगे लाकर संगठन को और अधिक मजबूत करने पर बल देना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूती प्रदान करना होगा। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने बैठक के बारे में जानकारी दी। हमारा जो मंथन चल रहा है कांग्रेस कमेटी का, जो हार हुई है 16वीं लोकसभा में हिमाचल प्रदेश में, जो रिजल्ट्स आए हैं कांग्रेस पार्टी की उम्मीद के हिसाब से नहीं आए, उस पर एक मंथन हमने शुरू किया था, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस कमेटी से मीटिंग हुई अध्यक्षों की, और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष थे उनकी मीटिंग हुई, और उसके बाद जो ऑब्जर्वर्स थे ब्लॉकों में उनकी मीटिंग्स ली। आज ये लास्ट जो मीटिंग हो रही है, ये प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है। इसमें प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य भाग ले रहे हैं, और इस मीटिंग का मकसद है कि कांग्रेस पार्टी को दोबारा से मजबूत करने के लिए सबके सुझाव लिए जा रहे हैं, और क्यों इस प्रकार के रिजल्ट्स जो हिमाचल प्रदेश में उम्मीद नहीं थी उस प्रकार का जो हुआ, उसके ऊपर चर्चा होगी, विस्तृत चर्चा, और सबके विचार लिए जाएंगे कि किस प्रकार आगे संगठन को और मजबूत किया जाए हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद पार्टी अध्यक्ष ये सारी जो फीडबैक आ रही है इसको मुख्यमंत्री जी से डिस्कस करेंगे, और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके पार्टी हाईकमान को सौंपी जाएगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव सैजल का पिछले 3 दिन से विकास की अनदेखी को लेकर चला अनशन आज समाप्त हो गया। सोलन मंडल अध्यक्ष लोकेश्वर शर्मा ने उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त किया। डॉक्टर सैजल कसौली मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपनी मांगों के लिए 3 दिनों तक अनशन पर बैठे हुए थे। कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव सहजल का 3 दिन का अनशन समाप्त हो गया। डॉक्टर सहजल कसौली मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ उपायुक्त कार्यालय के बाहर अपनी मांगों के लिए 3 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। उनका आरोप है कि प्रदेश सरकार उनके विधानसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है, जिसके कारण पानी की सबसे अधिक समस्या उनके क्षेत्र में बनी हुई है। इस दौरान भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा जिला प्रशासन और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गयी। विधायक डॉक्टर राजीव सहजल ने कहा कि बिजली और पानी की कसौली विधानसभा क्षेत्र में किल्लत के चलते उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र की सरकार अनदेखी कर रही है, जो उनके क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय है। उन्होंने प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी 7 दिनों तक प्रशासन और सरकार ने उनके क्षेत्र की समस्याएं हल नहीं की तो वे आगे की रणनीति तैयार कर उग्र आंदोलन करेंगे। टैंकरों के टेंडर लगाना मैं नहीं समझता कोई बहुत बड़ा काम था, लेकिन एक इतना छोटा सा काम भी प्रशासन और सरकार नहीं कर पाई है, तो ये सरकार के लिए भी ये डूब मरने वाली बात है। आज इस अनशन को हम यहाँ समाप्त तो कर रहे हैं, लेकिन हम इस चेतावनी के साथ समाप्त कर रहे हैं कि अगर हमारे निर्वाचन क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी जिला में जहाँ जहाँ से पेयजल के संकट की आवाज़ आ रही है, अगर वहाँ पर ये समस्या ना सुधरी, इसमें कोई हालात में सुधार नहीं हुआ और प्रशासन ने इसको सुधारने के लिए कोई कदम ना उठाए, तो 7 दिन के बाद हम विचार करके पुनः आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ दोबारा से शुरू करेंगे। कोई सीधी बातचीत डीसी महोदय से नहीं हुई, लेकिन एसी महोदय आए थे और उन्होंने वो कारण ही पूछते रहे कि आप क्यों बैठे हैं अनशन के ऊपर। और बड़ा शर्मनाक है जब उन्होंने ये कहा कि अब बारिश तो हो ही जाएगी, यानी सब कुछ जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिया है प्रशासन ने और सरकार ने। तो अगर भगवान को ही सब कुछ करना है तो इनको भी अपने कुर्सियों पर बैठना जो है अब उसका कोई औचित्य नहीं है। ये भी अपना पद त्याग करके और जो है भगवान के आश्रय लोगों को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं, मेरा ऐसा इनको सुझाव रहेगा। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के सुन्नी में मां भगवती के विशाल जागरण का आयोजन किया गया। पिछले 3 वर्षों से करवाए जा रहे इस जागरण में हजारों लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और चंडीगढ़ से आई भजन मंडली के गायकों के साथ रात भर मां की महिमा का गुणगान किया। इस मौके पर भंडारे का आयोजन भी किया गया। शिमला के सुन्नी में रविवार 15 जून को तीसरे विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें सुन्नी और इसके आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया और महामाई के चरणों में हाजिरी लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मां के इस जागरण में मां की जोत ज्वाला जी से लाई गई थी। साथ ही चंडीगढ़ से आए कलाकारों ने रात भर मां की सुंदर भेंटें प्रस्तुत कर पंडाल में बैठे श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया और रात से सुबह तक पूरा माहौल भक्तिमय बना रहा।
इस दौरान चंडीगढ़ से आई भजन मंडली द्वारा एक से बढ़कर एक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। सिटी चैनल से बात करते हुए जागरण कमेटी सुन्नी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा ने बताया कि सुन्नी क्षेत्र की समस्त जनता के सहयोग से पिछले 3 वर्षों से इस जागरण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों लोग मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके की सुख समृद्धि के लिए आगे भी मां का ये जागरण आयोजित होता रहेगा। ये जो जागरण आज यहाँ सुन्नी में ये तीसरा विशाल जागरण और भंडारा है। इसकी जो ज्योति ज्वाला माता की ज्वाला मंदिर से लाई जाती है और ये पिछले 3 सालों से ये जागरण और भंडारा यहाँ पर शुरू किया गया था। और ये जो जागरण और भंडारा सभी के सहयोग से सुन्नी तहसील की जनता, सुन्नी के बाजार के वासी, नगर पंचायत के वासी, व्यापार मंडल के हमारे व्यापारी भाई, जिम्मेदार भाई, सभी के सहयोग से सामने लगती पर तहसील मंडी जिला, तहसील कसोट से, और इसको जो जागरण यहाँ जो इसका गुणगान जो करते हैं, ये गुलफाम एंड पार्टी चंडीगढ़ से यहाँ आती है। इसमें कलाकार कुछ दिल्ली से भी आते हैं। इनकी भेंटें माँ भगवती की तो होती हैं, लेकिन इनकी झांकी जो होती है बहुत ही अच्छी और देखने लायक होती है। जागरण के अगले दिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ सीमा आरजू की रिपोर्ट। शिमला के गेटी थिएटर में राजनीति से प्रेरित तबादलों के दर्द को बयां करता माफिया नाटक का मंचन किया गया। लिटिल ग्रुप शिमला द्वारा पेश किए गए इस नाटक में माफिया में राजनीतिक साजिश के तहत किए गए तबादलों की वजह से परेशानी झेलते दंपति की कहानी को दर्शाया गया है। नाटक का निर्देशन अशोक शर्मा ने किया और इसकी लेखिका अंकिता गुसाई हैं। शिमला के गेटी थिएटर में रविवार को शिमला फेस्टिवल की दूसरी संध्या में माफिया नाटक का मंचन किया गया। नाटक राजनीति से प्रेरित तबादलों के दर्द को बयां करता है। माफिया में राजनीतिक साजिश के तहत किए गए तबादलों की वजह से परेशानी झेलते दंपति की कहानी को दर्शाया गया है। नाटक में नायक के विवाह के तुरंत बाद उसका किन्नौर तबादला कर दिया जाता है, वहीं उसकी पत्नी को शिमला में ही रहना पड़ता है। अंत में जब नायक शिमला पहुँचता है तो नायिका की ट्रांसफर किन्नौर कर दी जाती है। इस तरह नाटक के अंत में भी नायक नायिका की स्थिति जस की तस बनी रहती है। ऐसे बनाइए, आप ऐसा करिए 20 फाइलें और बना लीजिए, नहीं 30 बनवा लीजिए। अब लेट हो गई है, लंच टाइम हो गया, लंच के बाद सुस्ती आती है। ऐसा करिए कल मॉर्निंग में आइए। ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ये वर्डिंग इस्तेमाल होती है। आप इसे पीछे क्यों बिठाते? तो हिंदी की कॉपियां पहले चेक करते थे, अंग्रेजी की बाद में क्यों करते? शादी के बाद हनीमून नहीं गए, खाने में मसाले ज्यादा नहीं डालने, नहीं बिना मसाले के खाना कैसा? तो एक का खाना सादा, एक का चटपटा। मेरी दवा दूध के साथ और मेरी गुनगुने पानी के साथ। बताना क्यों नहीं जाते हो? कपड़ों को कसकर क्यों नहीं छोड़ती? पास पड़ोस में सबके साथ उठना बैठना चाहिए। चाची साहब के साथ शॉपिंग, गुड्डी की सगाई का तोहफा, बच्चा पढ़ने में
नाटक का निर्देशन अशोक शर्मा ने किया है, वहीं कहानी शिमला की रहने वाली अंकिता गुसाई ने लिखी है। इस मौके पर नाटक के निर्देशक अशोक शर्मा ने कहा कि नाटक के माध्यम से करप्शन दर्शाने का प्रयास किया गया है और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया गया। जी, अभी कुछ दिन पहले अप्रैल में यहाँ पे एक केस हुआ था कि सीएम साहब के उसको चुराकर, लेटर पैड को चुरा के जाली दस्तखत करके एक टीचर की ट्रांसफर कर दी गई थी। उसी के ऊपर हमारा प्ले बेस था और हम समाज को दिखाना चाहते थे कि इस तरह की हरकतें ना हो तो अच्छा है। उसको हम लोगों ने अपने तरीके से उसको स्क्रिप्ट बनाई थी। इसमें सेम यही सिचुएशन थी कि ट्रांसफ़र जो है वो कई बार किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। और मैंने कई ऐसे केसेस सुने हैं जो काजा में कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, पांगी में कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो दूसरी पार्टी के उनका ट्रांसफ़र कर दिया। देना चाहता हूँ कि वो लोग थोड़े से सजग रहें, थोड़े जागरूक रहें और अपनी जो उनकी वो है, उनके राइट्स हैं, उनको वो लोग पहचानें। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। रूसा सिस्टम के खिलाफ एक बार फिर से छात्र संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को शिमला के संजौली और राजकीय कन्या महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रूसा सिस्टम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए गए और इस सिस्टम को बंद करने की मांग की गई। एबीवीपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि रूसा सिस्टम के लागू होने से विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रूसा सिस्टम के तहत विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं न मिलने के कारण सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा शिमला के संजौली महाविद्यालय और राजकीय कन्या महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की संजौली कॉलेज की इकाई अध्यक्ष अर्पिता द्विवेदी और आरकेएमवी की एबीवीपी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि रूसा सिस्टम को लागू हुए 1 साल हुआ है, लेकिन इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रूसा प्रणाली की वजह से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि रूसा सिस्टम को बंद किया जाए। आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये रूसा सिस्टम के खिलाफ हम कर रहे हैं। आज हम पूरे प्रदेश भर में रूसा सिस्टम के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारी मांगे है कि लगातार 1 साल हो गया है रूसा सिस्टम को लागू हुए, पर अभी इसमें भी कोई भी सुधार नहीं किया गया है। छात्रों को इसमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये सिस्टम आम छात्रों के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो छात्र किन्नौर जैसे इलाकों में रह रहे हैं, वहाँ पर न तो इंटरनेट सेवा है, ना वहाँ पर छात्र डेली कॉलेज जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सिस्टम लागू तो कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में विचार नहीं किया गया है। तो हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन इस सिस्टम को बंद कर दे, ताकि जो छात्रों के सामने जो उनके भविष्य को लेकर परेशानियां खड़ी हो रही उस पर रोक लगाई जाए। आज हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है रूसा के खिलाफ कि बच्चों को +2 में कंपार्टमेंट आ रही है, उनको एडमिशन क्यों नहीं दी जा रही है, उनका भविष्य दांव पे लगा है और बाकी वो वहाँ कौन देखेगा उनका। शिमला में पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, तो इससे बच्चों का दाव लगा हुआ है। सुबह 9 बजे कॉलेज स्टार्ट हो जाता है और शाम को 5 बजे तक छात्राएं 3 बजे घर चली जाती है और शाम को 8 बजे तक घर पहुंचती है। तो उनका भविष्य दाव पे लगा हुआ है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन लेगा। हम चाहते हैं कि ये रूसा सिस्टम बंद कर दिया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव और कॉलेजों में रूसा सिस्टम के खिलाफ एसएफआई ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए। इसी कड़ी में शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय और संजौली महाविद्यालय में एसएफआई इकाई ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एसएफआई का कहना है कि यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे प्रदेश भर में उग्र आंदोलन करेंगे। फीस वृद्धि के प्रस्ताव और रूसा सिस्टम के खिलाफ सोमवार को शिमला के राजकीय कन्या महाविद्यालय और संजौली महाविद्यालय में एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आरकेएमवी की कैंपस प्रेसिडेंट प्रियंका सिंगटा और संजौली महाविद्यालय के कैंपस सेक्रेटरी मनीष शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा फीस वृद्धि की जा रही है, जिससे आम छात्रों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही कई छात्र शिक्षा से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूसा सिस्टम की वजह से अभी तक कॉलेज में पहले सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं और अगले सेमेस्टर के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि रूसा के तहत छात्रों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की गई और फीस में वृद्धि की जाती है तो एसएफआई पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी, जिसके लिए प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार होगा।
प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ये HPU में जो ये फीस में वृद्धि हो रही है उसके लिए, और जो ये सेमेस्टर सिस्टम जो चल रहा है उसका जो रिजल्ट नहीं आ रहा है, लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। आज लड़कियां 3rd सेम के फॉर्म फिलअप कर रही है लेकिन 1st सेम का रिजल्ट नहीं आया हुआ है, 2nd सेम के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, लड़कियों को इतनी परेशानी हो रही है, ना फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं और ना और उनके 3rd सेम के फॉर्म फिलअप होने जा रहे हैं, लेकिन 1st सेम का रिजल्ट मैं पूछती हूँ ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्यों ये सब हो रहा है, क्यों गर्ल्स और 50% लड़कियाँ एडमिशन नहीं ले पा रही है, 60-70% लड़कियाँ एडमिशन, और कुछ ऐसी है प्राइवेटाइजेशन हो गई है। आज जहाँ भी देखो प्राइवेटाइजेशन और फीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि पूछो मत। गर्ल्स विलेजेस से आने वाली गर्ल्स या आम जनता जो है उनके स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि सबसे मेन बात जो रहती है, सबसे मेन मुद्दा हमारा रहता है जो ये फीस में वृद्धि हो रही है और जो 1st सेम की ये रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसके लिए इसलिए हम ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुख्य कारण वो ये है कि आज मीटिंग भी चल रही है इस बारे में कि 35% जो है फीस बढ़ाई गई है, ठीक है, और SFI जो है पूरे प्रदेश भर में जो है आंदोलन कर रही है और इस धरने प्रदर्शन से हमारी प्रदेश सरकार से यही मांग रहेगी कि लगातार देखिए पिछली बार भी 25% जो है फीस वृद्धि का प्रपोजल दिया गया और 35% इस बार दिया गया। तो इससे आप देखेंगे कि छात्र विरोधी नीतियाँ किस तरीके से लागू की जा रही है छात्रों के ऊपर और फीस कितनी बढ़ रही है। आज मीडिया के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर ये फीस वृद्धि बड़ी जो आज मीटिंग हो रही है, अगर इसमें ये प्रपोजल पास होता है कि 35% जो है फीस बढ़ाई जाएगी तो SFI आंदोलन करेगी, सड़कों पे लोग उतरेंगे और ये फीस SFI किसी भी हालत में नहीं जो है बढ़ने देगी। वही रूसा सिस्टम के लिए जो हमने इंक्लूड किया है इस प्रोटेस्ट में, वो यही बात रखना चाहते हैं कि रूसा सिस्टम के तहत भी जो है ये रिजल्ट जो है नहीं आ पा रहे हैं, 1st सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया और मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि रूसा सिस्टम 100 करोड़ खाने के लालच में जो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर लागू किया है इसे वापस लिया जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली और विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।